इस वक्त महाराष्ट्र के बॉर्डर गोंदिया जिला देवरी तहसील और यह छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। उसी तरह मैं ये स्टोरी कवर करने आया हूँ कि डॉक्टर बनने का जो सपना था बेटी का, वो सपना सपना ही रह गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह घर है। यह घर में एक बेटी थी जो डॉक्टर की तैयारी कर रही थी, पर कुछ वजह से क्या हुआ क्या नहीं, वह सपना जो है अधूरा रह गया और बताया जा रहा है कि वह इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था पीड़ित परिवार, उनसे जानेंगे हम लोग कि क्या हुआ था। सबसे पहले हम उसका जो बच्ची है नीट की पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर के लिए तैयारी कर रही थी, वो रूम दिखाऊंगा मैं सबसे पहले आपको कि यहाँ इस रूम से उसका सपना था कि यहाँ पढ़ाई करना है और आने वाले समय में जो नीट की परीक्षा होती है, वो परीक्षा देने के बाद अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो डॉक्टर बनना चाहती थी। तो आप देख सकते हो जिस तरह दीवार पे जैसे अपन स्टिकर वगैरह लगाते हैं, कुछ टारगेट वगैरह रहता है अपने को कि किस प्रकार पढ़ाई करना है, किस प्रकार के डायग्राम दिखाना है। क्या आप देख सकते हो बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है डॉक्टर। डॉक्टर का सिंबल भी दिख रहा है, डॉक्टर नीचे दिख रहा है कि नीट 2024, मतलब टारगेट था उनको कि नीट की जो 2024 की जो एग्जाम है उसको क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है। इस प्रकार का दीवार के ऊपर जिस तरह पढ़ाई करते हैं उस तरह याददाश्त हो जाए, ऐसे डायग्राम ऐसे कुछ कुछ तो भी अपन लिख के जो है पढ़ाई करते रहते हैं। उसी तरह लैपटॉप भी देख सकते हो आप, लैपटॉप में भी कुछ तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पे जो रूम में जो स्टडी रूम है उनका स्टडी रूम में दिख रहा है। जिस तरह देख सकते हो मोबाइल के जो हेडफोन भी दिख रहे हैं, कुछ खराब हो गए होंगे तो हेडफोन भी लगे हुए। इस प्रकार वह बच्ची जो है पढ़ाई कर रही थी, पूरा सपना था उनका कि डॉक्टर बनना है। पर अचानक से क्या हुआ, परिवार के लोग हैं, उनका भाई है, जानेंगे कि घर में क्या हुआ था। क्या नाम आपका? सागर सुरेश ताम्रकर। अच्छा ये बताओ, कुछ दिन पूर्व आपकी दीदी कैसे हुई थी, कहाँ गए थे आप, क्या हुआ था? मैं गया था राशन के लिए। कहाँ राशन के लिए गए थे? बाजार चौक। कितने बजे? मैं गया था सुबह 10:30 बजे। अच्छा, घर में कौन कौन थे उस समय भी गए आप? घर में मेरी बहन प्रिया थी। अच्छा। और छोटी वाली बहन सोना। अच्छा, और मम्मी पापा? मम्मी पापा बाहर गए थे। अच्छा, फिर घर से बाहर गए थे राशन के लिए, तो कब आए आप फिर? मैं आया सीधा 12 बजे। अच्छा हाँ, फिर? इसके बाद 12 बजे आया। इसके बाद 1 बजे वापस गया। और अच्छा, फिर उसके बाद कब आए? इसके बाद 1:30 बजे। क्या देखे घर आने के बाद? 1:30 बजे आया। इसके बाद देखा तो अ, मेरी बहन जल रही थी। जल गई थी क्या? जल गई। अच्छा, जल गई थी। फिर क्या किया आपने? मैं आया बस देखा। इसके बाद फोन किया पापा लोगों को कि ऐसा ऐसा हो गया करके। अच्छा। इसके बाद आजू बाजू मोहल्ले वाले आए, बहुत जन। उसी तरह उनकी मम्मी भी, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम रानू शैलेश ताम्रकार है। क्या हुआ था, बिटिया कैसी जली थी, क्या जानकारी है, क्या लगता है आपको? सुबह जब हम लोग घर पे थे, सुबह हम लोग नांदगांव जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय तो वो मेरी लड़की सही थी। उस पूरे घर की साफ सफाई भी कर रही थी क्योंकि दिवाली का माहौल था। और उसने मतलब मुझसे कहा भी कि मेरे लिए मंदिर के लिए झालर वालर ले आइएगा, दिया ले आइएगा करके। और फिर उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी घर पे, मतलब बाजू कॉलेज में वो लड़की पढ़ती है। पहली बार हमारे घर पे आई थी और वो दोनों बात किए, उसके बाद चली गई। फिर हम लोग भी उतना ध्यान नहीं दिए क्योंकि लड़की लड़की की बात थी। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा वा के हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए राजनांदगांव के लिए। हम लोग 10:30 बजे घर से चले गए थे। और घर में तीनों बच्चे थे। हमारा लड़का गया हुआ था राशन के लिए और दोनों लड़कियां घर पे थी। हम लोग बोले ठीक है ध्यान देना, वो लोग बोले ठीक है। उसके बाद हम लोग चले गए। अब हम लोग वहाँ पहुंचे राजनांदगांव। अब यहाँ की तो हमें जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ। अचानक से फोन आता है हमारे पास कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आपकी लड़की जल गई है करके। मतलब मोहल्ले से किसी ने कॉल किया, बगल वाली जो दीदी है उन्होंने कॉल किया और बताया कि आपकी लड़की जल गई है। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कैसे ऐसे हो गया करके। तो किसी ने मतलब पूरी जानकारी नहीं दी कि ऐसा ऐसा हुआ करके, बस बोले कि जल्दी आ जाओ। फिर हम लोग वहां से तुरंत तुरंत ही निकल गए गाँव से। राजनांदगांव से हम लोग हस्बैंड वाइफ निकले। यहाँ हम लोग लगभग 3 साढ़े 3 बजे के लगभग पहुंच गए। यहाँ आने के बाद देखते हैं हमारे घर के सामने बहुत सारी भीड़ जमा है। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, एकदम हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, क्या हो गया क्या हो गया करके। जब हम लोग अंदर आते हैं, अंदर आकर देखा तो हमारी लड़की गिरी पड़ी हुई थी और जल गई थी।
चल गई थी। अच्छा ये बताओ, दीवार के ऊपर जिस तरह डायग्राम लगे हुए, कुछ मतलब इमेजेस लगे हुए, डॉक्टर बनने का सपना था उनका। हाँ, वो मेरी लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने, और उसी की नीट की तैयारी कर रही थी वो। इसलिए हमने उसको मोबाइल भी दिया था, लैपटॉप भी दिया था। वो अपना मतलब कहीं घर से जाना आना कहीं नहीं करती थी वो, और कहीं जाती भी थी तो हमारे साथ में ही जाती थी, या उसको कहीं जाना रहता था तो हम साथ में जाते थे। पता नहीं कैसे उसको क्या दिमाग में था, पढ़ने में इतनी होशियार होने कि वो नीट की तैयारी कर रही थी और फाइनल एग्जाम का भी तैयारी कर रही थी अपना। इस तरह उनकी मम्मी ने बताया। बिटिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वह कहाँ शुरुआत पढ़ाई, क्या बताओगे वो बिटिया, आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ कहाँ पढ़ी, क्या जानकारी दीजिए उसके बारे में। पहली पढ़ती थी यही